तो हमने इतना कर लिया था, अब हमें 4500 से ये डिवाइड करना है। तो 4500 से डिवाइड करने के लिए 4500 का टेबल लिख लेते हैं साइड में। पहले 45 का टेबल लिखा था मैंने, फिर 0 बढ़ा दिए थे, बन गया 4500 का टेबल। तो पहला किस में जा रहा है, 9000 में जा रहा है, 2 ज़ा 9000। अब माइनस करके ये आया है, माइनस करते ही एक वैल्यू उतारनी होती है, उतार दी। अब जब वैल्यू उतर गई है, अब हम फिर से डिवाइड करते हैं। 3285, 3285 से बड़ा छोटा कुछ है नहीं, सब बड़े हैं, तो ये 0 ज़ा 0 में जाएगा, 0 0। डरना मत, इतना बड़ा नंबर आ रहा है, करते रहना, 3285 ही आएगा। अब अभी भी बचा है डिवाइड, हमें कुछ वैल्यू नीचे उतारनी है। क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 3285 0 से छोटी वैल्यू है यहाँ पे, 3285 ये जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ा 31500, माइनस होएगा, 0 माइनस 0 0, 5 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 1 1 और ये 0। अब भी कुछ वैल्यू उतारनी है, क्योंकि देखो अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू उतारनी पड़ेगी। 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट एक ही बार लगता है। 13500 एग्जैक्ट यहीं पे मिल गया, 3 ज़ा पे 13500। फिनिश, आर आंसर इज़ डन। व्हाट इज़ आर आंसर, 20.73। गॉट इट। इस क्वेश्चन में ये दोनों डेसिमल में थे, इसलिए मेरे को कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि ऐसे ही डिवाइड करते बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, 4.5 का टेबल चलाना पड़ता, एंड पॉइंट से हमें बचना होता है। जब डिविडेंड पॉइंट में होता है तो हम कर सकते हैं बिना कन्वर्ट किए, लेकिन जब दोनों पॉइंट में है तो हमें कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा, ताकि हमारा क्वेश्चन बिकम्स मोर सिंपलर एंड ईजियर टू सॉल्व। ओके, एक बार स्टेयर एट दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या हुआ है, नोट करो। और अगर आपने मेरी वीडियो के बिना ही कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट देखते हैं, क्या है, 1.3 मल्टीप्लाई 4.5। अब ये देखो 1.3 को बिना पॉइंट के पढ़े तो ये 13 ही है, तो हम 13 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें या 4.5 को 13 से, मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 5 से, एक ही बात है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ या मैं इसको ऐसे लिखूँ, आंसर तो 10 ही आना है। तो इन दोनों में से मेरे को किसका टेबल आता है, 13 का टेबल आता है, तो मैं 13 को नीचे लिख दूँगी। तो मेरा जो बड़ा वाला कैलकुलेशन हुआ करती थी ऐसे, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, फिर ये नहीं करनी पड़ेगी, हमारा टाइम बचेगा। हमने यहाँ पे सीधा 13 का टेबल पढ़ दिया है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है डेसिमल में, डेसिमल भूल के मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में डेसिमल लगाते हैं। कितने के बाद डेसिमल लगाए, एक के बाद इधर लगाए, एक के बाद इधर लगाए, तो 1 + 1 = 2, अब 2 के बाद लगेगा। दिस इज़ आवर आंसर। समझ आया मैंने क्या कहा, हमें दोनों में से जिसका टेबल आता है हम उसको नीचे लिख देंगे, क्योंकि ये है तो आफ्टर ऑल 13 ही, तो हमने 13 का टेबल डायरेक्टली पढ़ दिया, ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजियर हो जाए, कम लाइंस में हो जाए। अब हमें वो बच्चों वाला मल्टीप्लाई भूलना होगा और बड़ों वाला करना पड़ेगा। ऐसे ही ये नीचे वाले में तो डेसिमल था ही नहीं, दोनों में से हमें किसका टेबल आता है, 18 का, तो हम 18 का टेबल यहाँ पर डायरेक्टली पढ़ सकते थे। कैसे पढ़ते, 18 9 ज़ा क्या होता है, 162 होता है, तो 2 इधर आ गया, 16 कैरी में चला गया। 18 0 ज़ा 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। 18 0 ज़ा 0, प्लस 16, 0 + 16 16, 1 कैरी। 18 8 ज़ा क्या होता है, 144। कल मैं सुनूंगी 17 18 16 के टेबल्स, गॉट इट। 18 8 ज़ा 144 होता है, 144 + 1 145। दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है। हमें कौन सा मेथड करना है, ये मेथड करना है, क्योंकि अब हम बड़ी क्लास में जा रहे हैं, हमारी बड़ी क्लास आ चुकी है, तो हम कोशिश करेंगे हम बड़े मेथड्स को ना यूज़ करके स्मॉलर एंड स्मार्टर मेथड्स को यूज़ करें। गॉट इट। डन विद क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने ये वाला किया है तो उसके आगे वाला भी करो, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आपको ये आने लग गया है। और फोर्थ क्वेश्चन ये वही है जो हम स्टार्टिंग में बहुत करते थे, कि क्या दिया है ये, डेकामीटर, इसको मीटर में करो। क्या करते हैं हम इसके लिए, स्केल बना लेते हैं, ये रूल्स लगाते हैं BSM और SBD वाले। ये तो हो गए होंगे आई एक्सपेक्ट, देख लो, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। आपको डाउट आ रहा था थर्सडे के इस क्वेश्चन में, है ना। थर्सडे के क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमें 20 लीटर में से 10 लीटर 56 मिलीलीटर माइनस करना है। इधर मिलीलीटर दिया ही नहीं है, यहाँ पे दिया है, लेकिन हमें करना है माइनस। तो कैसे करेंगे, क्या दिया है, लीटर दिया है, मिलीलीटर नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को लीटर में बदल सकते हैं, वो हमारे हैंड में है। यहाँ पे हम मिलीलीटर नहीं लगा सकते, वो भी है हमारे हैंड में, बट वो लॉन्गर प्रोसेस है। तो अभी हम इसको छुपा देंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको ही देखेंगे कि इस पूरे को हम लीटर में कैसे करें। ऐसे हमारे क्वेश्चंस देखे थे हमने, ऐसे आते थे तुम्हारी बुक में क्वेश्चन,
ऐसे करके क्वेश्चंस पढ़े हैं हमने कि इस पूरे को लीटर में बदलो, तो क्या करते थे, सिर्फ इसको लीटर में बदलते थे, इसमें प्लस कर देते थे और लीटर में आंसर आ जाता था। वही हमने किया है, इस पार्ट को अभी हम भूल गए हैं और इस पार्ट को हमने पूरा लीटर बनाने पे फोकस किया है। ये तो लीटर है तो इसको भी भूल सकते हो 2 मिनट के लिए। अब इसको मिलीलीटर को लीटर बनाएंगे हम अपने नॉर्मल मेथड से, ये वाले मेथड से। मिलीलीटर को लीटर बनाया डिवाइड शिवाइड करके, ये आया। तो अभी बस ये लीटर बनाया, अभी इन दोनों लीटरों को प्लस होना है, प्लस होएगा तब हमारा क्वेश्चन पूरा लीटर में जाएगा। ठीक है, ये प्लस हुआ, अब मेरा क्वेश्चन पूरा लीटर में आ गया। तो ये जो पार्ट था जहाँ पे मिलीलीटर दिया हुआ था, ये मैंने पूरा लीटर में बदल लिया और वो यहाँ आ गया। और ये तो पहले से ही लीटर में था, अब ये माइनस कर सकता है इसको ईजिली। ओके, अगर अभी भी नहीं आया तो मैं ऐसे और एग्जाम्पल्स कराऊंगी और आपको समझ आ जाएगा फॉर श्योर, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं 2 आवर्स के लिए।